सब लोग चुप क्यों हो गए? बोलिए जीजा जी। दीदी शट अप तितली, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने जो भी कहा है सब झूठ है, कोरी बकवास है। लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरे माथे पर लिखवा दीजिएगा कि तितली झूठी है। लेकिन एक बार जीजा जी से पूछ तो लो कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं, ये रुद्र के पिता है या नहीं। बोलिए ना जीजा जी, जवाब दीजिए। आप चुप रहेंगे? कोई बात नहीं दीदी, आप अपने सियाने बेटे ध्रुव से भी पूछ सकती हैं, उसे भी मालूम है इस बात का। आपकी बहू वेदिका, वो भी इस बात से अनजान नहीं है। पर इन दोनों ने अपने मुंह पर ताला लगा के रखा हुआ है। ये दोनों आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं दीदी। लेकिन मैं आपके साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकती थी। मुझे नहीं पता आपने पिछले इतने सालों में मुझे दिल से अपना माना है या नहीं, लेकिन मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन का दर्जा दिया है। मैं आपके साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकती थी। आप पूछ लीजिए बुलबुल से। बुलबुल पता, दीदी से ये बात छिपाते छिपाते मैंने कितनी बारी अपनी ही डेथ कराई है। आज पता नहीं क्यों ये बात जुबान पर आ गई। खैर, अब आप सब कुछ जान चुकी है, अब आपकी मर्जी, आप इसे सच मानो या झूठ। लेकिन मेरा रब जानता है कि मेरे दिल पर पड़ा हुआ बोझ आज हल्का हो गया। बताइए वीरेन, तितली ने जो कुछ भी कहा है उसको मैं सच मानूं या झूठ? बोलिए वीरेन, कुछ तो बोलिए। बताइए वीरेन, मुझे प्लीज बताइए। ये सच मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा और सुंदरी का बेटा, सुंदरी का बेटा, सुंदरी का बेटा, सुंदरी का बेटा। बस दीदी, सुन लिया ना आपने जीजा जी के मुंह से सच्चाई। इस घर में झूठ बोलने वालों को, धोखा देने वालों को, रिश्ते में बेईमानी करने वालों को हमेशा सजा मिली है ना? मेरे पुत्र अनुराग को भी सजा मिली उसकी गलती की। उसको घर से ऐसे बाहर निकाला कि मुड़कर इस घर में पांव रखने की इजाजत नहीं है उसे। निहारिका के साथ जो हुआ वो तो जग जाहिर है। आपका अपना बेटा ध्रुव, बचपन में इस बेचारे से एक अनजाने में गलती हो गई थी, पर उसके बाद एक मां होने के बावजूद कितने सालों तक आपने इसके सर पर ममता का हाथ तक नहीं फेरा। तरसता रहता था बेचारा। आपकी जान से भी ज्यादा प्यारा ये अंतरिक्ष, इसकी गलती को भी आप दिल से लगा कर बैठी हुई है। आज तक माफ नहीं कर पाई है इसे। अब बताइए, आप अपने पति को कौन सी सजा सुनाएंगी? क्योंकि इस घर के मालिक ने तो हमेशा अपने उसूलों की दुहाई देकर अपने फैसले सुनाए हैं। आप वीरेंद्र रायजादा को कौन सा फैसला सुनाएंगी? इस घर के संस्कार तो यही कहते हैं कि जो रिश्तों में बेईमानी करेगा उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया जाए। इस 35 साल पुराने रिश्ते का क्या हिसाब किताब करेंगी आप? आप तो इस गलती को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी बेईमानी का जीता जागता सबूत आपकी आंखों के सामने खड़ा है। ये रुद्र वीरेंद्र रायजादा, आपके पति
और सुंदरी का बेटा। कविता, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की। कोशिश? क्या कोशिश की थी आपने? क्या बताने वाले थे और कब? इतने सालों से जो बातें छुपाई थी वो आप कब बताने वाले थे? अरे कम से कम इस मंडप में आने से पहले तो बता देते। तो ये 6 फेरे लेने का कष्ट जो आपने उठाया वो तो न उठाना पड़ता आपको। 28 साल से एक झूठ का बोझ ढो रहे और अब आप मुझसे कह रहे कि आप बताने वाले थे। फिर तब क्यों नहीं बताया जब 28 साल पहले सुंदरी हमारे घर आई थी और उसने कहा था कि उसके कोख में जो बच्चा है वो आपका है। तब तो आपने सुंदरी की सारी बातें मानने से इनकार कर दिया था, झुठला दिया था अपने और सुंदरी के रिश्ते को। बिलीव यू मेरे, I believed you. लेकिन उस रिश्ते की निशानी यहाँ है मेरे सामने। उसे तो आप नहीं झुठला पाए। मुझे धोखा देते वक्त, मुझसे झूठ बोलते वक्त आप शायद भूल गए कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपना सुहाग, अपना सिंदूर नहीं बांट सकती। पर अनजाने में मैं तो वही करती रही और इस भ्रम में जीती रही कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। नहीं जानती थी कि जिस पर मैंने खुद से भी ज्यादा विश्वास किया वो तो मेरा विश्वास तोड़कर कब का नए रिश्ते जोड़ चुका था। नहीं जानती थी कि जिसे आपने मेहमान बनाकर गेस्ट हाउस में रखा वो आप ही का बेटा है। मैं तो उसे बड़े प्यार और इज्जत से इस घर में लाई थी, बेखबर थी इस बात से कि वो मेरे पति की बेवफाई का जीता जागता सबूत है। पति पत्नी का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का होता है। फिर मैंने भी हर दिन हर रोज भगवान से यही दुआ मांगी कि मुझे हर जन्म में आप ही पति के रूप में मिले। और आज हम 35 साल पुराने रिश्ते का और गहरे बंधन में बांधने जा रहे थे। What a fool I've been, Dhiren. What a fool I've been. नहीं कविता, देखो आज तक इस घर में जिसने भी गलती की उसको सजा आपने सुनाई। मैं आपसे पूछती हूँ कि अपनी इस गलती की आप खुद को क्या सजा देंगे और आप क्या सजा देंगे? आपकी गलती की सजा तो मैं भुगत रही हूँ। मेरी 35 साल की ईमानदारी, वफा, श्रद्धा, एतबार, मोहब्बत का ये इनाम दिया आपने मुझे। ये इनाम दिया वीरेन। कौन हो तुम? अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? क्या पहचान दूं अपनी? और कौन कौन है तुम्हारे घर में? सिर्फ मेरी माँ है। और तुम्हारे पापा? वो तो बचपन में ही माँ को छोड़कर चले गए थे।
मेरी मां आपसे बात करना चाहती है। वीरेन, क्या सोच रहे हैं? बात कीजिए ना। क्यों वीरेन? क्यों क्यों वीरेन? क्यों किया आपने? तेरी कविता दीदी के साथ आज बहुत बुरा हुआ। इतनी बड़ी बात सीधे ठा करके उनके दिल पर जा लगी। अरे, जिस इंसान को वो इतने सालों से अपना पति परमेश्वर मानती आई है, उसी इंसान ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। देखा, इस बात में कितनी बड़ी सच्चाई है। कौन सी बात में दीदी? यही कि मर्द जात पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब, कहां, कैसे उसका पैर फिसल जाए और वो दूसरी जनानी की गोद में जा गिरे। तितली, मैं तो कहती हूँ तुझे भी अपने पति पर पूरी नजर रखनी चाहिए। अरे जरा सोच, तू यहाँ पर और मेरे जीजाजी कल्ले इंदौर में पता नहीं क्या गुल खिला रहे होंगे। रहने दो दीदी, आपके जीजाजी के लिए मैं कल्ली बतेरी हूँ। मुझे संभालते संभालते वो परेशान हो जाते हैं, दूसरी को गले में डालकर उन्होंने अपनी डेथ करानी है। पर वाकई कविता दीदी का भरोसा तो आज बिल्कुल ही टूट गया। उन्होंने खुद से ज्यादा हमेशा जीजाजी पर भरोसा किया है। आज कैसे तड़ाक से चकनाचूर हो गया उनका भरोसा, उनका विश्वास। बहुत बुरी तरह टूटा है कविता रायजादा का भरोसा। आज उसे जो दर्द हुआ है, शायद वो दर्द उसे उस दुख का एहसास करा दे जिससे मेरी मां गुजर चुकी है। सुना है, किताबों में भी पढ़ा है कि एक औरत दूसरे औरत का दर्द बखूबी समझ सकती है। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है। निहारिका, मैं इस वक्त दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं समझता। इस वक्त तो मैं सिर्फ एक बात समझ पा रहा हूं कि जिस आग में मेरी मां इतने साल चली है, उस आग की लपटें कविता रायजादा को भी झुलसाने लगी है। निहारिका, मैं अपने मां के आंसुओं को देखकर बड़ा हुआ, लेकिन आज मुझे उन आंसुओं की जीत होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खुशियां ही खुशियां तैरेंगी। मेरे लिए उस दिन का इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपनी मां को बहुत जल्द उस घर में ले जाना चाहता हूं। अपनी मां को उस घर में उसका हक, उसकी इज्जत, उसकी जगह दिलवाना चाहता हूं। रुद्र, अब जब हम अपने कदम मंजिल की ओर बढ़ा ही चुके हैं, तो मंजिल भी हमसे ज्यादा दूर नहीं। तुम देखना, तुम्हारी माँ को उसके सारे हक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। उनकी जिंदगी में भी अब खुशियों की धूप चमकेगी। निहारिका, काश तुम्हारी हर बात सच हो। सच होगी, जरूर सच होगी। और कविता रायजादा और रायजादा खानदान के आसमान पर दुख के बादल जमकर बरसेंगे। पापा, आपने अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? आपने हम सबको धोखा दिया। जब राहुल ने मेरे साथ बेवफाई की थी, तब उस वक्त सबसे ज्यादा दुख आपको हुआ था, सबसे ज्यादा गुस्सा आप हुए थे। और राहुल को तो आपने घर से बाहर निकाल दिया। तो राज पापा, आपने क्या किया? आपने भी तो मम्मा के साथ बेवफाई की। आज
आज आपने अपनी पत्नी और अपने बच्चों दोनों का विश्वास खो दिया। आपने ऐसा क्यों किया पापा? ऐसा क्यों किया? अब सब समझ में आ रहा है मुझे। पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब समझ में आ रहा है मुझे। रुद्र को ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसे इस घर में आने से रोकना नहीं, सब समझ में आ रहा है मुझे। आप तो यही चाहते थे ना कि आपकी इस नाजायज औलाद को भी इस घर में वही हक मिले जो आपके इन बेटों का है। बस दैट, बहुत हो चुकी है आपकी मनमानी। लेकिन आज आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए, हम आपकी ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। आपकी जिंदगी में शायद आपके इस नाजायज बेटे की कोई जगह हो भी, लेकिन हमारी जिंदगी में और हमारे इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। And you, Mr. Rudra, you just get the hell out of here. और आज के बाद अगर तुमने इस घर में घुसने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Do you understand? तुम क्या समझते हो? तुम्हारे चिल्लाने से मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा? जब आप लोग ये सच्चाई जान ही चुके हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह वीरेंद्र रायजादा का बेटा हूं, तो सब लोग ये बात मान क्यों नहीं? आई एम सॉरी बेटा, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। और रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। इस घर में रहकर इस घर की सुख शांति और खुशियों के साथ खेलने नहीं देंगे। ये जो तुम बर्बादी का खेल खेल रहे हो, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खेल? उस खेल की शुरुआत तो हो चुकी है ध्रुव, और अब तो मुझे उस खेल का मजा भी आने लगा है। और रही रायजादा खानदान की बर्बादी की बात, वो तो होनी ही, और ये तभी मुमकिन है जब मैं इस घर में रहूं। मजबूरी है, अपने काम को अंजाम देने के लिए मुझे इस घर में रहना ही पड़ेगा। और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूं कि तुम इस घर में कैसे रहते हो। हाँ रुद्र, तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से जाना होगा। हम तुम्हें इस घर में हरगिज नहीं। रिलैक्स हो, तुम्हारे चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और वैसे भी कहा गया है ना, कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलती। अब तो तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। और नहीं गया तो धक्के मार मार कर घर से बाहर निकालना भी आता है हमें। अगर हिम्मत है ना तो कोशिश करके देख, कोशिश करके देख, कोशिश करके देख, कोशिश करके देख।